एक बार सरिस्का के जंगल में टुनटुनी चिड़िया जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। उसे अपने बच्चों के लिए पेड़ की तलाश थी। तभी उसे नदी किनारे 2 पपीते की पेड़ दिखाई दिए, जिसमें से एक पपीते का पेड़ बहुत बूढ़ा था और दूसरा पपीते का पेड़ बहुत हरा भरा और जवान था। टुनटुनी पहले पेड़ यानी बूढ़े पपीते के पेड़ के पास जाकर उससे कहा, पेड़ जी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हें क्या हो गया चिड़िया? तुम ऐसे दर क्यों भटक रही हो? पेड़ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और बरसात का मौसम भी आने वाला है। मुझे अपने बच्चों के लिए एक जगह चाहिए। क्या मैं तुम्हारी टहनियों पर घोंसला बना सकती हूँ? क्या मेरी टहनियों पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? मैं तो बस एक छोटा सा घोंसला ही बनाऊंगी। तुम सब पक्षी बहुत गंदे होते हो। मेरी टहनियों को गंदा कर देते हो और मेरी पत्तियों को तोड़ देते हो। मैं अपनी किसी भी टहनी पर तुम्हें घोंसला नहीं बनाने दूंगा। जाओ जाओ, भागो यहाँ से, किसी और पेड़ के पास जाओ। इतना सुनकर बगल में खड़े हरे भरे पपीते के पेड़ ने बूढ़े पेड़ का मजाक उड़ाया। अरे भाई, तुझे अपनी 2 सूखी टहनियों का इतना घमंड किस बात का है? न फल न फूल, बस सूखी लकड़ी। चुप रहो तुम्हारे मोटे पपीते। तुम्हें तो हर कोई तोड़ फोड़ कर खा जाता है। कम से कम मुझे कोई खाता तो है, और तुझे तो दीमक ही चबाने से डरती है। अरे वाह, पेड़ों की भी लड़ाई होती है। और आप पेड़ जी, आप बहुत घमंडी है। मैं किसी दूसरे पेड़ से पूछ लेती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पपीते के दूसरे पेड़ के पास जाती है। हरे भरे पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे बरसात से पहले एक सुरक्षित घर चाहिए। क्यों नहीं टुनटुनी बहन, मेरी शाखाएं मजबूत है। तुम यहाँ आराम से घोंसला बना सकती हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी बूढ़ा पेड़ बोलता है, हाँ हाँ, ले जाओ और गंदा करो इसे भी, बाद में पछताओगे। इसकी बातों पर ध्यान मत देना टुनटुनी चिड़िया, इसे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है। ठीक कहा, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। उसके बाद से टुनटुनी चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू किया। टुनटुनी चिड़िया रोज घास का तिनका लाती और टहनी पर डालती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया ने घोंसला बना लिया और कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अंडे भी दे दिए। और एक दिन बरसात का मौसम भी आ गया। बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात होने लगी, जिसके कारण बाढ़ भी आ गई। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को कसकर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी अचानक बूढ़ा पपीते का पेड़ झट से उखड़कर गिर गया और तेज पानी में बहने लगा। उसे बहता देख टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो सुनो, अरे कहाँ बहे जा रहे हो पेड़ जी? पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बहे जाना। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार सही सजा दे ही देता है। याद है जब मैं तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए आई थी, तो तुमने मुझे मना कर दिया था। और देखो, तुम्हें तुम्हारे उसी बुरे कर्म का फल मिल रहा है। बूढ़े पपीते का पेड़ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था कि मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो चुकी है और मैं इस बार इस साल बरसात के मौसम में नहीं टिक पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। उस दिन मैंने तुमसे मना किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना टुनटुनी। इतना कहकर वह पेड़ पानी में बह गया और टुनटुनी चिड़िया उसे देखते रह गई और अपनी बातों पर पछताने लगी। मुझे माफ कर देना, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी न था। बारिश खत्म हो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बूढ़े पपीते के पेड़ के पास एक पपीता दिखाई देता है, जो उसी बूढ़े पपीते के पेड़ का होता है। उस पपीते को देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्यों ना मैं इस पपीते से फिर से एक पेड़ को उगाऊं। मेरा ऐसा करने से बूढ़ा पेड़ जहाँ कहीं भी होगा वह बहुत खुश होगा। अब टुनटुनी चिड़िया उस पपीते में से बीज निकालकर उस बूढ़े पपीते की जगह पर डाल देती है और कुछ दिनों के बाद पपीते का पौधा निकल आता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मी, आपने तो सच में पपीते का पेड़ उगा दिया। अब हम अपना घोंसला यहीं पर बनाएंगे। हाँ मम्मी, अब से हम यहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहेंगे। लेकिन माँ, हम खाएंगे क्या? हमें घोंसला तो मिल गया लेकिन काम नहीं मिला। उसकी बातें सुनकर पपीते का पेड़ बोलता है, बस इतनी सी बात, तुम मेरे पेड़ से पपीते ले सकती हो और बाजार में जाकर बेच सकती हो। उससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तुम सही कहते हो। पता है, तुम जिस पेड़ से बने हो उस बूढ़े पेड़ ने मेरी जान बचाई और आज तुमने भी भूखा रहने से मुझे बचा लिया।
उसके बाद टुनटुनी चिड़िया पपीते को बाजार में बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगती। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के हालात सुधर जाते हैं और वह अपना पक्का घोंसला भी बना लेती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार में पपीते बेच रही होती है। तभी पास में ही पपीते बेच रहा कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से जलने लगता है। जब से टुनटुनी यहाँ पपीते बेच रही है तब से कोई पक्षी मेरे पास नहीं आता। इसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया का पीछा करते हुए उस पपीते के पेड़ के पास पहुँचता है। वह देखता है कि वहीं से टुनटुनी चिड़िया पपीते तोड़ रही होती है। ओह, तो ये राज है। टुनटुनी पपीते इस पेड़ से लेती है। अच्छा, अब अगर मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा तो न पेड़ रहेगा और न टुनटुनी के पास पपीते। कालू कौआ जैसे ही पपीते के पेड़ के पास जाता है तो दूसरा पेड़ मजाक मजाक में बोलता है, हाँ हाँ, काट दो इसे, तब समझेगा ये पपीते का पेड़। अरे कौवे, पहले तुझे अपनी चोंच तेज करनी पड़ेगी। देखना कहीं मेरी टहनियाँ ही तुझे न तोड़ दे। इतना सुनकर तो कालू कौवे को गुस्सा आ गया। सुनो पेड़, आज तुम्हारा काम तमाम है। जितने पपीते तुमको देने थे तुमने दे लिए। तभी अचानक पेड़ की टहनियाँ झटके से हिलने लगी और कालू उसमें फंस गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। काले कौवे, तू मुझे काटना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, देखा कौवे, मैं तो पहले ही कह रहा था इस पेड़ से पंगा मत लेना, अब फंस गए ना। तुम भी चुप रहो, तुम तो शुरू से ही मेरा मजाक उड़ा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती और कालू कौवे से कहती है, अरे दुष्ट कौवे, तूने मेरा बुरा करने की सोची थी, लेकिन देख आज तेरा ही बुरा हो गया। माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। भाग जा यहाँ से और दोबारा मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। उसके बाद कालू का उड़ता हुआ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के इनकार को उसकी कठोरता नहीं समझनी चाहिए। क्या पता उसके इनकार में ही आपका भला छिपा हो। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे लिए कोई बढ़िया सा खाना तो लेकर आओ। तुम ही बता दो, बढ़िया सा भोजन क्या है? इंसानों की बस्ती में बहुत खाने की चीजें होती हैं। तुम रसमलाई लेकर आना। मैंने एक बार खाई थी रसमलाई, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगी। कालू कौवे, मैं इंसानों की बस्ती में नहीं जाऊंगी। पता है ना, इंसान जरा जरा सी बात पर मार देते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम तो हो ही डरपोक चिड़िया, मेरा कालू थोड़े ना डरता है। इंसानों की बस्ती में आना जाना कालू के बाएं पंख का कमाल है। यूँ कालू जी, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। मैं तो इंसानों की बस्ती में आता जाता रहता हूँ। ये चिड़िया नहीं जाएगी तो मैं अकेला चला जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा सुंदरी के लिए रसमलाई लेने इंसानों की बस्ती में चला जाता। शाम हो जाती है। इंतजार करते करते सुंदरी कौवे की आंखें थक जाती, मगर कालू लौटकर नहीं आता। वह अपने तिनकों के घोंसले में बैठी भूख से तड़प रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। कालू क्यों नहीं आया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हे भगवान, अब किससे पूछूं? सुंदरी बहुत चिंता में थी। कभी उसे चिड़िया दूर से आती दिखाई देती है। चिड़िया, कालू नहीं आया, मुझे बहुत भूख लगी है। पता है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। इतना कहकर चिड़िया उसे सेब देकर वहाँ से चली जाती है। पूरी रात गुजर जाती, मगर कालू तो अभी भी नहीं आया था। अब तो सुंदरी रोने लगती है। सुंदरी, रो मत, कालू आ जाएगा। चिड़िया, पता नहीं मेरा कालू जिंदा भी होगा या नहीं। मुझे नहीं लगता अब वो कभी आएगा। जालिम इंसानों ने उसे गोली से मार दिया होगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, इंसान बंदूक भी रखते हैं। अब हर कोई पक्षी तरह तरह की बातें करता और वहाँ से चला जाता, मगर चिड़िया उसके पास बैठी रह जाती है। सुंदरी, तुम अपना ख्याल रखो। अब तुम अकेली नहीं हो। बच्चे की जिंदगी का सवाल है। बहुत ख्याल रखा था कालू ने तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती रहूंगी, चिंता मत करो। ऐसे ही चिड़िया सुंदरी को भोजन लाकर देती रहती है। समय बीतता गया। फिर एक दिन चिड़िया को जंगल से बाहर जाना पड़ता है। सुंदरी, इस पोटली में दाना है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तुम्हारे लिए थोड़े भोजन का इंतजाम कर दिया है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे चिड़िया बातें करके
अपनी माँ के जंगल चली जाती। बारिश का मौसम आ गया था और जंगल में जमकर बारिश हो रही थी। सुंदरी को पेट दर्द शुरू हो जाता है। लगता है अंडे देने का समय आ गया है, मगर ये जगह तो बारिश के पानी से भीग रही है। चिड़िया भी नहीं है, मुझे किसी और से मदद लेनी होगी वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। सुंदरी दाने की पोटली लेकर मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाती है। तोता खीर बना रहा था। बारिश में भी चैन से नहीं बैठा जाता। आ जाते मुझे परेशान करने। अब जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अगर इसने खीर मांगी तो दूंगा नहीं। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है। वह सुंदरी कौवी से नफरत करता था। मिट्ठू तोते, मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, मुझे अपने घर में आने दो। अगर मैंने इसको घर में बुलाया तो ये मेरी सारी खीर चट कर जाएगी। ये चटोरी कौवी भी है। तोते क्या सोचने लगे, क्या मैं घर में आ जाऊँ? नहीं नहीं, मेरा घोंसला कमजोर है, तुम कहीं और चली जाओ। तोता दरवाजा बंद कर लेता। सुंदरी बारिश में आगे उड़ती है तो उसे चील का घोंसला दिखाई देता है और वो वहाँ रुक जाती है। अरे मेरी चील सहेली का घर, यह तो मुझसे कभी मना नहीं करेगी। दरवाजा खोलो चील सहेली, दरवाजा खोलो। चील दरवाजा खोलती है और सुंदरी को घर में बुला लेती है। फिर अकेले में चील की बड़ी बहन पूछती है, छोटी, ये कौन सा पक्षी है जो तेरे घर में आया है? बड़ी, ये मेरी जानने वाली कौवी है, बरसात से बचने के लिए मेरे पास आई है। अच्छा, हम दोनों अच्छी दावत मनाएंगे। इसे तो खाएंगे ही और साथ में अंडे भी खाने को मिलेंगे। बारिश में खाना भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ दीदी, सही कहा, शिकार पहले दोस्ती बाद में। उन दोनों की बातें सुंदरी कौवी सुन लेती है और वह चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। अरे बाप रे, ये चील तो मुझे खाने का प्लान बना रही थी। अच्छा हुआ मैं भाग निकली, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? ये बारिश तो और तेज होती जा रही है। बड़ी लगता है उस कौवी ने हमारी बातें सुन ली और यहाँ से भाग गई। चलो ढूंढते हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। दोनों चील बहनें गहरी बारिश में सुंदरी के पीछे उड़ती हैं, मगर सुंदरी से ज्यादा उड़ा नहीं जाता। वह एक मोटी डाल पर बैठ जाती है। बस अब उड़ा नहीं जाता, ऐसा लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। कालू जी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? देखो मैं कैसे भटक रही हूँ। छोटी, वो देख, हमारा शिकार लेटा हुआ है। चल जल्दी से इसे मार देते हैं और बारिश में गर्मा गर्म कौवी के पकौड़े खाएंगे। दोनों चील बहनें सुंदरी के पास पहुँच जाती हैं। चील चील, तुम तो मेरी सहेली जैसी हो, प्लीज मुझे मत खाओ, मेरे बच्चों पर तो रहम करो। तुझे तो हम भून कर खाएंगे। छोटी, देख क्या रही है, इसकी गर्दन तोड़ दे। छोटी सुंदरी की गर्दन तोड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। दोनों चीलों को मार मार कर नीचे गिरा देता है। कालू, मेरा पति कालू जिंदा है, तुम कहाँ चले गए थे? सुंदरी, ये सब बाद में पूछना, अभी यहाँ से भागो। दोनों वहाँ से तेज उड़ जाते हैं और एक टमाटर के खेत में छुप जाते हैं। चील बहुत कोशिश करती है मगर उन्हें कालू और सुंदरी कहीं नहीं दिखते और वह निराश होकर लौट जाती है। लगता है अब दोनों चीलें चली गईं। अब जल्दी से मुझे तुम्हारे लिए घर बनाना होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज है और तुम बीमार हो जाओगी। तभी कालू का ध्यान लाल लाल टमाटरों पर जाता है और वह टमाटर से ही अपना घर बनाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में टमाटर का घर तैयार हो जाता है। सुंदरी एक स्वस्थ अंडे को जन्म देती है। कालू, आज तुम न आते तो मैं जिंदा ना होती। अब बताओ तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? सुंदरी, एक मिठाई वाले इंसान ने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया था। मैं कचरे के ढेर में पड़ा रहा, मैं तो मरने ही वाला था। तभी एक अच्छा इंसान मुझे उठाकर अपने घर ले गया। उसने मेरी मरहम पट्टी की। जैसे ही मैं उड़ने के काबिल हुआ तो मैं अपने जंगल वापस आ गया। कालू, उस दयालु इंसान का खूब भला हो। हे ऊपर वाले, उस दयालु इंसान को सब खुशियाँ देना जिसने मेरे कालू को बचा लिया। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे के साथ टमाटर के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ही उनके अंडे से प्यारा सा बच्चा निकलता है और वह खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।